20वां अध्याय। कुब्जा पर कृपा, धनुर्भर्ग, कोवल्यापीड़ और चाणूर आदि मल्लों का नाश एवं कंसवध। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नव यौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलासपूर्वक कहा, आई कमललोचने, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है? भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिनी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट चित्त हो अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्रा नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पीसा हुआ उपटन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा की ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए, और फिर उन दोनों को आदर पूर्वक उनके शरीर योग्य चंदन आदि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कौपल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन सीधे करने की विधि के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी ठोड़ी में अपनी आगे की 2 उंगलियां लगा उसे उचकाकर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे ऋजुकाय सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतगर्भित प्रेम भाव से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्काते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदंतर पत्र रचना आदि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उस रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भग्न हुआ सुनकर कंस ने चाणूर और मुष्टिक से कहा। कंस बोला, यहाँ दोनों गोपाल बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या न समझना। तुम न्याय से अथवा न्याय से मेरे इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य तुम दोनों का सामान्य होगा।
मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दे। कंस ने अपने महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुवलिया पीड़ हाथी को मल्लों की रंग भूमि के द्वार पर खड़ा रख, और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आए तो उन्हें इससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है, वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातः काल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। वहां अंतःपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वारांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदि गोपगण बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थी। तदंतर जिस समय तूर्य आदि के बजने तथा चाणूर के अत्यंत उछलने और मुष्टिक के ताल ठोकने पर दर्शक गण हाहाकार कर रहे थे, गोप वेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कुवलिया पीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर केशिनिषूदन भगवान श्री कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उससे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीला पूर्वक मारा जाकर इंद्रवज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कुवलिया पीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्भयुक्त लीलामय चितवन से निहारते उस महान रंग भूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूहों के बीच में सिंह चला आता है। उस समय महान रंग भूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण हैं, ये बलभद्र हैं, ऐसा विस्मय छा गया। वे कहने लगे, जिसने बालघातिनी घोर राक्षसी पूतना को मार डाला था, शकट को उलट दिया था और यमलार्जुन को उखाड़ डाला था, वह यही है। जिस बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, वह यही है। जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था,
देखो वह अच्युत यही है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाभाव बलभद्र हैं जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थवेत्ता विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोक में और सर्व कारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उनके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक हो गए। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एकटक देखते देखते उपराम हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्ण चंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुवलिया पेड़ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से श्वेत बिंदु पूर्ण होकर हिमकर्ण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री बोली, हे भामिनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का आश्रयभूत श्रीवत्सांक युक्त वक्षस्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी स्त्री बोली, अरे क्या तुम नीलांबर धारण किए इन दुग्ध चंद्र अथवा कमलनाल के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो? तीसरी बोली, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले चाणोर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना देख लो। चौथी बोली, हाय सखियों, देखो तो चाणोर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं हैं? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला यह महानसुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चाणूर आदि दैत्य मल्ल अत्यंत दारुण हैं। मल्ल युद्ध के परीक्षक गणों का यह बहुत बड़ा अन्याय है जो वे मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मल्लों के बीच युद्ध करा रहे हैं। श्री पराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी, यही बड़ा आश्चर्य है। तदंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चाणूर के साथ और द्वंद्व युद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घूंसे और वज्र के समान कोहनी मारकर, पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया, वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जगत में भगवान कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्प में शिरोभूषणों में लगे हुए केसर को हिलाने वाले उस चाणूर से लीला पूर्वक लड़ने लगे। उस समय चाणूर के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय देख
कंस ने खींचकर तूर्य आदि बाजे बंद करा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तूर्य आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तूर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद, आपकी जय हो। हे केशव, आप शीघ्र ही इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे। फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजयी श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल्ल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्त श्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे, उसी समय महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मलमुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूंसों से तथा वक्ष स्थल में जानू से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रोंद डाला। तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तौशल को बाएं हाथ से घूसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्लश्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज तौशल के नष्ट होने पर समस्त मल्लगण भाग गए। तब कृष्ण और संकर्षण अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे, इस समाज से इन ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वासुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ही जितने गोप बालक उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौएं और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसककर अलग जा पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्र सेनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केश पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिघा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोध पूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञा पूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाभाव कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण हो आया और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आत्र देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है।
आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्त आत्मन, भूत और भविष्यत आप ही से प्रवृत्त होते हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, यह बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जीवा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आप से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है। वह प्रभु कुक्षी, कोक और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 20 अध्याय।